जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एसएमएस के सिलसिले की एक नई क्लास के साथ। ये हमारी तीसरी क्लास है। पहली 2 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं और ये तीसरी और बल्कि आखिरी क्लास है इस सिलसिले की। पिछली क्लासेस में हमने ये देखा था, एक तो आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये एसएमएस कैसे सेंड होता है एडीबी के थ्रू और किस तरह उसको इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं और तमाम चीज़ें वो आपको बताई थी। और दूसरी क्लास में हमने एक्सेस के जो डेटाबेस है उसमें अपने कॉन्टैक्ट्स को एसएमएस किया था। सिंगल कॉन्टैक्ट को हम किस तरीके से एसएमएस करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो ये होगा कि हम मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम किस तरीके से एक ही एसएमएस उन तमाम स्टूडेंट्स को वन गो में एक बटन के क्लिक से हम किस तरीके से भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मैंने एक स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स का एक फॉर्म बनाया है। इसको मैं बल्कि पहले ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म है, इसमें ऊपर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया है, उसी तरह अनटाइटल्ड टेक्स्ट बॉक्स और नीचे मैंने बटन बनाया है। ये एक बटन मैंने बनाया है इसके हेडर सेक्शन के अंदर, जिसमें मैंने लेबल इसको दिया है सेंड एसएमएस टू ऑल। ऑल का मतलब ये है कि ये जितने भी हमारे रिकॉर्ड होंगे, इन रिकॉर्ड के तमाम ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इन तमाम के ऊपर जो है वो टेक्स्ट चला जाएगा। इसमें कुछ डमी नंबर है और कुछ एक तो ओरिजिनल है, तो उसमें मैं जो है वो चाह रहा हूँ कि इसको मैं एसएमएस भेजूँ। तो यहाँ पे मैं जब ये इस बटन को क्लिक करूँ तो इन तमाम को जो है वो एसएमएस मेरा जो है वो जाना चाहिए। जबकि मैंने एक और ये किया है कि इस फॉर्म के अंदर इस जगह पे एक और बटन लगा दिया कि अगर हम इस इस बटन को क्लिक करें तो सिर्फ इस जिस रिकॉर्ड के ऊपर ये बटन बना हुआ है उसकी तरफ से एसएमएस जाना चाहिए। ये हम करते हैं कि हम किसी बहरहाल ये तो सिंगल एसएमएस तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं है। वही कोड है जो ऑलरेडी चलता है, बल्कि मैं इसका कोड आपको मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूंगा। वही है जो पिछली क्लास में हमने किया था, सेम जस्ट लाइक दैट है। तो ये जो असल में हमारा आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने क्लास का जो मेन थीम है वो ये है कि हम मल्टीपल एसएमएस तमाम स्टूडेंट्स को किस तरीके से भेज सकते हैं। इसको फॉर्म को मैं आपको डिजाइन व्यू करके दिखाऊं तो ये आपका एक अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे हम एसएमएस लिखेंगे, हेडर के अंदर ही मैंने दिया हुआ क्योंकि एसएमएस ये वाला तमाम स्टूडेंट्स को जाएगा। और नीचे जो है डिटेल सेक्शन में हमारा जो है वो ये कॉन्टेक्ट्स है। अब ये मैं बताऊँ आपको कि ये फॉर्म किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये कॉन्टेक्ट क्यूरी के ऊपर बना हुआ है। अब क्यूरी अगर मैं आपको यहाँ से मैं करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स का जो टेबल है उसके अंदर से मैंने क्यूरी की है। सिंपल क्या किया कि स्टूडेंट नेम उठाया और कॉन्टैक्ट नंबर उठाया उन स्टूडेंट्स का जिनका कॉन्टैक्ट नंबर नल नहीं है, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट के अंदर कोई ना कोई नंबर जो है वो लिखा हुआ है, ताकि हमारा कोई ऐसा स्टूडेंट ना आए कि जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ ही ना हो, फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट टेबल के अगर मैं आपको स्टूडेंट टेबल दिखाऊं तो स्टूडेंट टेबल में तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये देखें यहाँ भी ये सारे नंबर हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट का मैंने वो नंबर लिखे हैं, डमी नंबर हैं, ये एक आध ओरिजिनल या जिस तरह भी है, ये मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। तो ये बाकियों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखे हुए। अगर आप टेबल यूज़ करेंगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम का सामना हो सकता है कि उसमें कोई नंबर नहीं होगा तो फिर वो एसएमएस आपका नहीं जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्यूरी बनाई है, ताकि हमारी जो क्यूरी है वो हमारी जो है वो यहाँ से वो स्टूडेंट्स उठाए जिनके मोबाइल नंबर हमारे पास प्रेजेंट है। तो उस क्यूरी का जो हमने इस फॉर्म को उसका रिकॉर्ड सोर्स बना दिया कॉन्टैक्ट क्यूरी, और इसमें हमने दोनों फील्ड लिख दिए हैं, एसएमएस एस नेम कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे सिंपल तीसरे कॉलम में मैंने एक बटन बना दिया और उसका लेबल मैंने रख दिया सेंड एसएमएस। कोई प्रोग्रामिंग नहीं है इस बटन बनाने में, सिंपल हर रिकॉर्ड के आगे ये डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये फॉर्म जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म है। अगर आप फॉर्मेट में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म पे जो भी ये जो डिटेल है ये हर रिकॉर्ड के साथ, डुप्लीकेट आप कह लें, ये हर रिकॉर्ड के साथ जो है वो ये चलती है। तो जब एक रिकॉर्ड में हम ये बटन डालेंगे तो जितने रिकॉर्ड होंगे तमाम के अंदर ये बटन जो है वो डल जाएगा। ये तो फॉर्मेशन थी कि हमने ये फॉर्म किस तरीके से बनाया। तो चले चलते हैं सीधा कोडिंग की तरफ। पहले इसका मैं कोड आपको दिखा दूं कि ये कोड मैंने कैसे लिखा है।
इसमें हम जाते हैं, ये देखें सिंपल उसी तरह जो पिछली क्लास सेम एज इट इज़, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है कि हमने दो वेरिएबल बनाए, एक डबल का और एक स्ट्रिंग का। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली दोनों क्लासेस आप देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कमांड्स क्या करती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। ये तमाम डिटेल में क्लासेस में बताया गया। तो दो वेरिएबल बनाए, एक डबल का और एक स्ट्रिंग का। नंबर वेरिएबल जो है यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे और मैसेज के स्ट्रिंग में हमने मैसेज रखा है। इसी तरह नंबर को मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट वैल्यू और मैसेज के अंदर मैंने उसको NZ का फंक्शन लगाया कि अगर वो नल है तो यहाँ पे हमारा खाली आ जाए, ये एम्प्टी आ जाए। बहरहाल ये तो सिंगल SMS का है, तो उसमें जो है ये नीचे वही कमांड है जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि ये मैंने मैसेज लिखने के लिए ये कमांड है। और ये जो नीचे वाली कमांड है ये जस्ट आपके कंट्रोल को राइट एक दफ़ा शिफ्ट करेगी, दूसरी कमांड आपके कंट्रोल को दूसरी दफ़ा राइट शिफ्ट करेगी और हम पहुंच जाएंगे अपने सेंड मैसेज के ऊपर। तो तीसरी जो कमांड है वो 66 उस बटन को पुश करेगी और हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। ये तो सिंगल SMS की जो थी वो मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ था, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आज हम कोड लिखेंगे सेंड SMS टू ऑल के ऊपर। इसमें हम थोड़े से चेक्स भी लगाएंगे और कुछ हम रिकॉर्ड सेट यूज़ करेंगे। इसमें इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा कि हम चेक किस तरीके से लगाते हैं और रिकॉर्ड जो सेट है वो किस तरीके से बनाते हैं और उसमें हम किस तरीके से मूव करते हैं, उसको काउंट किस तरीके से करते हैं और फिर SMS। क्योंकि हम यहाँ पे टोटल बरल हम ये बताएं किन किन को, तो खैर आपको पता चल ही जाएगा किसको सेंड हुआ है किसको नहीं हुआ। तो हम टोटल बताएंगे कितने स्टूडेंट्स को आप, बल्कि हम यूज़र से कोशिश करेंगे, ये भी है कि यूज़र से पूछेंगे क्या आप इतने बंदों को SMS सेंड करना चाहते हैं या नहीं। हो सकता है उसका पैकेज इतना ना हो या जो भी है, हमें उसका जो है ऑप्शन रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट पे जाता हूँ और यहाँ से कोड बिल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, ओके करता हूँ और ये हमारा प्राइवेट सब का सेंड टू ऑल, इस बटन का नाम था सेंड टू ऑल। उसके क्लिक के ऊपर हम कोड लिखेंगे। चलते हैं सीधा सीधा कोड की तरफ, टाइप शुरू करते हैं। उसी तरीके से हम दो वेरिएबल बनाएंगे, डिम नंबर एज। अच्छा यहाँ पे मैं इसको डबल नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल नंबर इसके अंदर कॉन्कैटिनेट करने हैं, जितने नंबर मुझे सर्च होंगे जितने मिलेंगे, इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग रखता हूँ। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको मैंने स्ट्रिंग क्यों रखा, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं करता हूँ डिम मैसेज एज स्ट्रिंग। ये तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रिंग था, हमने दो वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लिए। उसके बाद फिलहाल मैं नंबर को नहीं छेड़ता हूँ, मैं सिंपल अपना जो SMS है जो यूज़र ने मैसेज लिखा है वो मैं करता हूँ मैसेज इज इक्वल टू मी डॉट TXT MSG, ये उसका नाम है उस टेक्स्ट बॉक्स का जिसमें हम मैसेज लिखेंगे, डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ ताकि आपको पीछे से वो नज़र आता रहे कि हमारा फॉर्म कौन सा है। और सॉरी यहाँ पे मैं इसको मैंने शायद क्लोज कर दिया उसको, तो मैं करना चाहता हूँ थोड़ा सा कम। यहाँ पे अब आप देखते जाएं, ये जो जगह है यहाँ पे ये हमारा मैसेज है जिसको हम रेफर कर रहे हैं। मैसेज जो है इसके वेरिएबल में मी डॉट TXT मैसेज डॉट वैल्यू, ये TXT मैसेज जो है यहाँ पे जो हमारा लिखा जाएगा वो यहाँ पे होगा, ये हमारा मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा मैसेज के अंदर वो स्टोर हो गया। अब हम एक थोड़ा सा चेक लगाते हैं कि अगर यूज़र ने इस मैसेज के अंदर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी हमारा जो है वो यूज़र को मैसेज जाना चाहिए कि आप एम्प्टी मैसेज जो है वो नहीं भेज सकते। वो हम कैसे चेक करेंगे, एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ इज़ नल मैसेज जो वेरिएबल है हमारा, अगर उसमें नल है, या हम और भी चेक कर सकते हैं, एक और कंडीशन और लगा देते हैं, MSG इज इक्वल टू एम्प्टी। देन दोनों में वो चेक कर ले, तो दोनों तरीक़ों से वो चेक कर ले कि अगर वो उसमें कोई स्पेस या एम्प्टी है तब भी, और अगर नल है तब भी क्या है मैसेज बॉक्स। सिंपल सा हम आज करते हैं, इसमें कोई डेकोरेशन हम नहीं करते। यू कैन नॉट
एंड एंड एम्प्टी एसएमएस। हमने यूजर को दे दिया। मैं ब्रैकेट अक्सर क्लोज करना भूल जाता हूँ, ये मैंने किया और यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जिट सब। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैंने लिखा इसका मतलब ये है कि अगर तो यूजर ने यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया, जब यहाँ पे वो कुछ टाइप नहीं करेगा तो मैसेज के अंदर भी नल ही जाएगा, या अगर स्पेस टाइप किया या खाली छोड़ दिया तो मैसेज के अंदर वही चीज जाएगी। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर मैसेज में नल करैक्टर है यानी कुछ भी नहीं है या मैसेज खाली है, मतलब ये स्पेस भी आ जाती है तो तब भी वो खाली नहीं होगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर वो एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स, बल्कि यहाँ पे एक चीज हम लगाते हैं ट्रिम मैसेज। अगर मैसेज ट्रिम क्या करता है कि मैसेज के अंदर अगर कोई एम्प्टी स्पेस भी आई है तो उसको रिमूव कर देगा, यानी स्पेसेस रिमूव करके अगर वो खाली है तब भी, इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पे कोई करैक्टर टाइप नहीं किया है। तो क्या हुआ, मैसेज जाए यूजर के पास कि यू कैन नॉट सेंड एन एम्प्टी एसएमएस, आप एक खाली एसएमएस सेंड नहीं कर सकते। और एग्जिट सब के पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इफ, क्योंकि इफ का एंड इफ हमने लाजमी करना है। अगर तो यहाँ पे उसने कुछ भी टाइप नहीं किया तो जो सिस्टम है वो मैसेज दे के यू कैन नॉट सेंड एन एम्प्टी एसएमएस, ये उसको मैसेज देगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। नीचे वाली जितनी हमारी कमांड्स हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर उसने कुछ लिखा है तो ये इफ के अंदर नहीं आएगा और ये एंड इफ के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड सेट बनाएंगे जो कि मुश्तमिल होगा हमारे तमाम रिकॉर्ड्स के ऊपर कि हमारे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, या क्यूरी जो मैंने आपको बताई थी क्यूरी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक नेम करते हैं db एज डेटाबेस। डेटाबेस के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और एक वेरिएबल मैंने बनाया rs एज रिकॉर्ड सेट, दोनों वेरिएबल बना लिए। सेट db इज इक्वल टू करंट db। तो जो डेटाबेस का वेरिएबल है db मैंने बनाया था उसको मैंने असाइन कर दिया करंट डेटाबेस के, मेरा जो अभी करंट डेटाबेस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा डेटाबेस है। और इस db के जो है वो तहत हम रिकॉर्ड सेट बनाएंगे। रिकॉर्ड सेट को हम रखते हैं सेट rs इज इक्वल टू db का एक आगे मेथड होता है db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, एक मेथड होता है, इसको हम एक्सेस करेंगे और इसमें हम क्यूरी दे देंगे उसको कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए। क्यूरी आपकी आएगी, बल्कि मैं ब्रैकेट हमेशा भूल जाता हूँ तो शुरू में मैं डाल देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो अब हम यहाँ पे उस क्यूरी के तमाम रिकॉर्ड्स उठाएंगे, इस क्यूरी के अंदर कौन कौन सी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये फॉर्म है, फॉर्म की जो डाटा सोर्स है यहाँ पे इसका डाटा सोर्स है कॉन्टैक्ट क्यूरी। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C और जाता हूँ मैं अपने कोड के अंदर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक दो ब्रैकेट में डाले और इसके दरमियान मैं अपनी क्यूरी का नाम दे देता हूँ। सिलेक्ट के आप वर्ड से अच्छी तरह वाकिफ हैं, सिलेक्ट क्यूरीज हम बहुत अच्छी तरह के तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो हमारे क्यूरीज वाले लेसन के अंदर आप जाएं। क्यूरीज, ये क्यूरी क्या करेगी, ये db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, एक रिकॉर्ड सेट ओपन ये करेगा और उसमें कौन से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे रिकॉर्ड सेट के अंदर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट क्यूरी। कॉन्टैक्ट क्यूरी के तमाम रिकॉर्ड जो है हर चीज़ वो इस रिकॉर्ड सेट के अंदर आ जाएंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने गिनना है कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आए हैं जिनमें फ़ोन नंबर मौजूद हैं, वो हम टोटल जो है वो यहाँ से ये एक ऑप्शनल आपके पास है। एक्चुअल तो आप सेंड जहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि मैसेज सेंड करने के लिए क्या हमने किया है। ये हम सिंपल उसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास वो रिकॉर्ड्स सॉर्ट होके आ जाएं कि जिसको हमने मैसेज करना है। तो यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड जो क्यूरी के अंदर आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्म की बेस यही क्यूरी है। इस फॉर्म पे जो डिस्प्ले हो रहे होंगे रिकॉर्ड वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे रिकॉर्ड सेट के अंदर आ जाएंगे।
अब हमने गिनना है कि इस रिकॉर्ड सेट में कितने जो रिकॉर्ड्स आए हैं, ताकि हमें पता चले कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, या कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। हो सकता है किसी स्टूडेंट का भी जो है वो मोबाइल नंबर ना हो, तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं आएगा। और अगर 1 आता है तो हम उसको रीडायरेक्ट कर लेंगे कि उसके मैसेज के आगे जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर वो क्लिक करे तो वहां से मैसेज भेज दे। अगर 1 से ज्यादा है तो फिर वो सेंड टू ऑल वो करे। तो यहाँ पे हम गिनेंगे। गिनने के लिए आपने क्या करना है, रिकॉर्ड काउंट का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं लिखूंगा rs डॉट रिकॉर्ड। बल्कि यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं करूंगा rs डॉट लास्ट। rs डॉट मूव लास्ट क्या करेगा कि क्योंकि जैसे ही ये रिकॉर्ड आएंगे तो हमारा कंट्रोल पहले रिकॉर्ड पे होगा, रिकॉर्ड सेट के पहले कंट्रोल पे। जब मैं मूव लास्ट करूंगा तो वो तमाम रिकॉर्ड से होता हुआ आखिरी रिकॉर्ड पे जाएगा और हमारा रिकॉर्ड काउंटर जो है वो आखिरी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो वहां पे हम गिनेंगे कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं। यहाँ पे मैं यूजर को जो है वो चेक करता हूँ और मैसेज देता हूँ कि हमारे जो रिकॉर्ड अगर 1 है तो वो हमारा जो सिंगल बटन वाला है। अब आपको थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं, आपको शायद इस चीज़ की समझ ना आ रही हो, कन्फ्यूजन पैदा हो रही हो। अब यहाँ पे मेरे पास 4 रिकॉर्ड है। फर्ज किया मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आता है, सिर्फ एक रिकॉर्ड आता है, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप इस रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बटन से SMS भेजें। अगर एक रिकॉर्ड आता है तो मैं उसको ये मैसेज दूंगा कि आप सिंगल सेंड SMS के ऊपर क्लिक करें ताकि वहां से SMS जाए। उम्मीद है ये आपको समझ आएगी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको क्या लिखूँ, अब मूव लास्ट पे जब चला गया मेरे पास रिकॉर्ड्स काउंट हो गए। यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ rs डॉट रिकॉर्ड काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन अगर मेरा रिकॉर्ड काउंट यानी कि मेरी क्यूरी के अंदर अगर रिकॉर्ड लेस देन 1 मतलब 0 है या 1 है तो वो क्या करे, मैसेज बॉक्स दे यूजर को। क्या मैसेज दे, यहाँ पे कर देते हैं देयर आर नो और सिंगल रिकॉर्ड इन यूज सिंगल SMS सेंड। सिंगल रिकॉर्ड वाली जो है यूटिलिटी यूज करें, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो या 1 है या फिर है ही नहीं। तो यहाँ से वो कर जाए एग्जिट सब, लिख दिया, इसके दरमियान स्पेस होता है, एग्जिट सब, और यहाँ पे वो कर दे। अच्छा, उसके बाद अगर तो वो मेरे पास जो है वो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि अगर सिंगल रिकॉर्ड है या 0 है तो हम यूज़र को कह रहे हैं कि आप सिंगल रिकॉर्ड SMS वाला जो है वो यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे वो बल्क वाला हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप जो है क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड है इसलिए आप सिंगल रिकॉर्ड वाला जो है वो यूज़ करें। तो उसके अलावा अगर मेरे जो डेटाबेस है, जो मेरा टेबल है, उसके अंदर क्या है कि सिंगल रिकॉर्ड से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, तो अब हम जो है वो चीज़ यूज़ करेंगे कि बल्क SMS वाली। तो यहाँ पे मैं एल्स के अंदर ये लिखूंगा, एल्स के अंदर मैं लिखूंगा अब हम चाह रहे हैं क्योंकि मेरा जो फोकस है वो मूव लास्ट मैंने किया था तो ये आखिरी रिकॉर्ड पे है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा मैं अपने फर्स्ट रिकॉर्ड पे आऊँगा, जो रिकॉर्ड सेट के अंदर जो पहला रिकॉर्ड है, ये जो पहला रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर मैं आऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ जो है वो नज़र आती है। तो पहले मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आऊँगा, तो उसके लिए रिकॉर्ड सेट का मेथड मैं यूज़ करूँगा मूव फर्स्ट। इससे क्या होगा, मेरा जो कंट्रोल है वो रिकॉर्ड सेट के पहले रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा। अब जब पहले रिकॉर्ड पे आया तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो मैसेज है, मैसेज तो मैंने ऑलरेडी जो है वो मैसेज वाले जो वेरिएबल है यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो दूसरी चीज़ मैंने स्टोर करनी है ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है,
पहला कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं नंबर के अंदर स्टोर करूंगा, जो नंबर वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया था। ये ऊपर आप देखें, डिम नंबर एज स्ट्रिंग, ये मैंने स्ट्रिंग लिया था। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड का जो ये 033526611 लिखा हुआ, ये मेरे नंबर वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूँगा इसको नंबर का वेरिएबल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रिकॉर्ड सेट का फील्ड को रेफर करने के लिए आपने क्या करना है, RS साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यहाँ पे उस फील्ड का नाम लिखना है जो फील्ड आपकी क्यूरी के अंदर है। तो उसका नाम था कॉन्टैक्ट EACT_नंबर। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नंबर के अंदर सेव हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर है पहले वाला नंबर, ये नंबर के अंदर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कमांड हमने यूज करनी है वही SMS वाली कमांड यूज करनी है। उसमें क्या है कि जब आप सिंगल नंबर देते हैं, सिर्फ 03335266611 सिर्फ एक नंबर देंगे तो इसी पे सेंड करेगा। अगर आपने मल्टीपल नंबर देने हैं तो आपने क्या करना है, ये एक नंबर लिखना है और बगैर कोई स्पेस के, इसके बाद कामा लिखना है, फिर दूसरा नंबर लिखना है, फिर स्पेस के बगैर कामा लिखना है, फिर तीसरा नंबर लिखना है, फिर कामा देना है, फिर चौथा नंबर। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं नंबर, तो उन तमाम नंबर्स को 1 बाय 1 मैसेज जो है वो सेंड करता है। एंड्रॉयड जो है वो इकट्ठा ही मैसेज सेंड कर देता है कि 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, ये 5 है आपके, तो वो सेंड टू ऑल जो है वो कर देता है। लेकिन नंबर हमने इस नंबर वेरिएबल के अंदर हमारे जो सेव होंगे वो इस तरीके से होंगे, पहला नंबर, उसके बाद कामा, फिर दूसरा नंबर, फिर कामा, फिर तीसरा नंबर, कामा, और चौथा नंबर। इस तरीके से चलते जाएंगे जितने हमारे। तो हमने ये पूरी स्ट्रिंग बिल्ड करनी है अपने नंबर, इसलिए मैंने नंबर को स्ट्रिंग लिया था। नंबर को मैंने पहले, आपने देखा होगा कि पहले मैं इसको डबल लिया करता था क्योंकि हमारा सिंगल नंबर इसके अंदर सेव होता था। अब हमने मल्टीपल नंबर इस नंबर वेरिएबल के अंदर सेव करने हैं। मल्टीपल कैसे, एक पहला नंबर, कामा, और फिर दूसरा नंबर, फिर कामा, इस तरह जितने होंगे, 10 हैं, 20 हैं, 5 हैं, उस तरीके से वो सेव होते चले जाएंगे। तो नंबर के अंदर हमने वो पूरी स्ट्रिंग बिल्ड करनी है कि यहाँ पे पहला नंबर आए, फिर कामा आए, फिर दूसरा आए, फिर कामा आए, फिर तीसरा आए। तो मैंने पहला नंबर सिंपली इसके अंदर सेव कर लिया। अब मुझे चाहिए कि इसके बाद एक कामा आए और फिर दूसरा नंबर इसके अंदर सेव हो, फिर कामा, जितने नंबर मेरे चलते जाएं वो सारे के सारे इसके अंदर कॉन्कैटिनेट होते जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे मेरा पहला नंबर सेव हो जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको RS.मूव नेक्स्ट करूँगा तो मेरा कंट्रोल, ये पहला नंबर है वो सेव करके जब मैं RS.मूव नेक्स्ट करूँगा तो वो दूसरे कंट्रोल पे आ जाएगा। अब ये नंबर मैंने इस नंबर वेरिएबल के अंदर कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि जो पहला नंबर मेरा इसके अंदर 03335266611 चल रहा है, इसके अंदर सेव हो चुका है, उसके बाद वो लगाए कामा और उसके बाद ये दूसरा नंबर लिख दे। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा। लूप ऐसी लगाऊंगा कि मेरे जो पहला नंबर सेव होने के बाद जो बाकी नंबर है ये कामा लग के खुद ब खुद इसके अंदर अपेंड होते जाएं, इसके अंदर स्ट्रिंग बनता जाए बनता जाए बनता जाए, जितने मेरे नंबर हैं वो मैं कामा लगाऊंगा कि यहाँ से अब मेरा कंट्रोल 2 नंबर रिकॉर्ड के ऊपर है, नंबर 2 रिकॉर्ड जो ये है इसके ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ मेरा लूप इतनी दफ़ा चले कि वो यहाँ से एंड ऑफ फाइल तक जाए। पहली बात कि यहाँ से एंड फाइल तक जाए, उसके लिए मैं लूप लगाऊंगा वाइल लूप। तो मैं लगाता हूँ वाइल लूप। वाइल में इसको करता हूँ नॉट rs.eof। अब इसका क्या मतलब है, मैं इसको कह रहा हूँ वाइल उस वक्त तक चलाओ, और इसका जो एंड होता है वो वाइल का जो, जिस तरह एफ के एंड होता है, इसका होता है वेंड। वाइल वेंड लूप जो है इसको हम कहते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ वाइल नॉट रिकॉर्ड सेट डॉट eof। eof का मतलब है एंड ऑफ फाइल, यानी कि उस वक्त तक मेरा ये लूप चले जब तक मेरी फाइल का एंड नहीं हो जाता। वाइल नॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक रिकॉर्ड सेट का एंड नहीं हो जाता उस वक्त तक ये लूप चलता रहे। यानी कि ये मेरा लूप चलेगा रिकॉर्ड नंबर 2 पे, क्योंकि मेरा कंट्रोल है। पहला नंबर मैंने मूव फर्स्ट किया था, पहला नंबर मैंने इसमें सेव कर लिया, फिर मैंने उसको किया मूव नेक्स्ट, अगले पे चले जाओ, वो दूसरे पे आ गया। तो ये मेरा लूप है, ये दूसरा
से चलेगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मेरे ये नंबर ख़त्म, ये रिकॉर्ड ख़त्म नहीं हो जाते, एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये चलता रहेगा। तो इसके अंदर हम जो है वो जो काम करेंगे वो यहाँ पे परफॉर्म होगा उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी। ये दूसरे रिकॉर्ड से लेके तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, इस तरह चलता जाएगा। कितने रिकॉर्ड हमारे होंगे? फिलहाल हमारे पास जो है वो 4 रिकॉर्ड है टोटल। पहला तो हमारा सेव हो चुका है नंबर के अंदर, दूसरे पे हमारा कंट्रोल है, दूसरे से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लूप जो है वो 3 दफ़ा चलेगा। इसके अंदर मैंने क्या करना है? इसके अंदर मैंने करना है, मेरा जो वेरिएबल है नंबर इज इक्वल टू नंबर, जिस ऑलरेडी इसके अंदर एक नंबर सेव है, उसके साथ कॉन्केटिनेट करो, डबल कोटेशन के अंदर मैं दे दूंगा, उसके साथ एक कॉन्केटिनेट करो कामा, और उसके साथ क्या करो, rs डॉट नंबर। अब मैं इस लूप के अंदर क्या देना चाह रहा हूँ कि एक उस वक्त तक चलो जब तक मेरा एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। अब नंबर के अंदर ये जो मेरा नंबर वेरिएबल है, इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर जो ऑलरेडी नंबर पड़ा है उसको लो, उसके साथ एक कामा लगाओ और दोबारा rs डॉट कॉन्टेक्ट नंबर इसके साथ अपेंड कर दो कि जो भी आएगा। अब क्या आ गया, जब पहला नंबर तो हमने फीड कर लिया, दूसरे से लूप शुरू हुई, अब इसका कंट्रोल क्या है, दूसरे के ऊपर है। ये नंबर होगा 033202635208। तो ये जो नंबर है ये एक कामा लग के अब इसके अंदर ये है, तो ये हमारा बन जाएगा ये, और ये नंबर इन दोनों के दरमियान कामा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ लूप के अंदर ही, इसके बाद मैं इसको कहता हूँ rs डॉट मूव नेक्स्ट, अगले पे मूव कर। अब जब ये दूसरा नंबर मेरा, दोनों नंबर कॉन्केटिनेट हो गए, अब वो नेक्स्ट पे मूव करेगा तो वो तीसरे पे आ जाएगा और यहाँ से लूप फिर ऊपर चला जाएगा। अब मेरे नंबर के अंदर 2 नंबर है, ये पहले वाला कामा दूसरे वाला, और मेरा कंट्रोल क्या है, मूव नेक्स्ट करने की वजह से तीसरे पे आ चुका है। अब इन 2 नंबर जो इसमें सेव है, इसके अंदर तीसरा नंबर जो है वो सेव हो जाएगा, ये वाला कामा लगा के तीसरा नंबर कॉन्केटिनेट हो जाएगा। फिर जब मैं एक यहाँ पे मूव नेक्स्ट करूंगा तो मेरा कंट्रोल चौथे पे आ जाएगा। अब ये दोबारा जब लूप ऊपर जाएगा तो यहाँ से 3 नंबर ऑलरेडी कॉन्केटिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ से जो आखिरी मूव नेक्स्ट करके यहाँ पे आएगा तो चौथा नंबर भी मेरा इसके अंदर कॉन्केटिनेट हो जाएगा। मेरी पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी कि यहाँ से ये पहला नंबर कामा, दूसरा नंबर कामा, तीसरा नंबर कामा, चौथा नंबर, ये हो जाएगा। जब मूव नेक्स्ट होगा तो हमारा जो एंड ऑफ फाइल हो जाएगा, जब यहाँ से ये चौथे नंबर के बाद हमारा एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। जब ये लूप ऊपर चलेगा तो वो देखेगा कि ये एंड ऑफ फाइल हो चुका है, तो ये आगे नहीं जाएगा, यहाँ से वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाएगा। उम्मीद है आपको इस लूप की समझ आ होगी। ये मेन थीम है हमारा, इस पूरे जो बल्क SMS हम सेंड कर रहे हैं तमाम कॉन्टैक्ट्स को, उसका मेन थीम आप कह लें वो ये लूप है कि ये 1 बाई 1 नंबर उठाता है, उसको कामा लगाता है, फिर दूसरा नंबर, फिर उसके बाद कामा, फिर तीसरा नंबर, फिर उसके बाद कामा, फिर चौथा नंबर। इस तरह जितने आपके नंबर होंगे वो जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती वो तमाम नंबर आपके कॉन्केटिनेट उस नंबर के, जो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये लूप ख़त्म होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो है वो अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने की थी। वो यहाँ पे मैं कॉपी शायद मैंने की हुई है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं फुल कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी स्टेटमेंट नज़र आए। ये मैंने इसको जो है वो फुल कर दी। अब यहाँ पे ये जो नंबर वेरिएबल था वही स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। इसमें सिंगल नंबर आता था, यहाँ से जो डबल वेरिएबल हमारा बना हुआ था नंबर का वो आता था। अब क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर आपके तमाम नंबर जितने आपके रिकॉर्ड सेट के अंदर है वो कामा कामा डाल के वो तमाम नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे MSG आ जाएगा जो मैसेज हमने सेव किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या लिखता था, इसके नीचे मैंने वो जो कमांड्स थी अपनी वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा।
वो तमाम की तमाम कमांड जो ऑलरेडी आप ये जानते हैं, पिछली क्लास अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो मेरा आपको मशवरा है कि काइंडली वो जो क्लास है वो देख ले। बल्कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं आपको मजीद बताऊं, क्योंकि ये ज़्यादा एसएमएस जो है वो क्योंकि नंबर हमारे पास काफ़ी हैं, तो इस एसएमएस इस नंबर के ऊपर तमाम नंबरों को मोबाइल के अंदर सर्च करने में सिस्टम को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा, तो हम थोड़ा सा उसको रेस्ट देंगे, या आप कह लें स्लीप उसको करेंगे 1 सेकंड का, ताकि वो ये काम अपना कंप्लीट कर ले और उसके बाद अगली कमांड एग्जीक्यूट करे। क्योंकि उसने एक आध नंबर दिया है, तो वो अभी मोबाइल प्रोसेस कर रहा है, तो आप उसको की इवेंट 22 दे देंगे तो वो थोड़ा सा उसमें मसला आ जाता है, कई दफ़ा आपका मैसेज नहीं सही जाता। तो यहाँ पे मैं एक और कमांड लिखता हूँ, शेल एडीबी के साथ फिर हमें शेल लिखना पड़ता है, शेल वन और अब इसमें क्या होगा कि वो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद 1 सेकंड का वक्फा ले, तो मोबाइल 1 सेकंड के अंदर अंदर अमूमन जो है वो ये चीज़ एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ से आप जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कि एक नंबर 1 सेकंड का वो उसमें यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा दे, और उसके बाद जो है वो ये हमारी कमांड जो है वो ये करे। उसके बाद हम यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारा आई थिंक एल्स के अंदर चल रहा है, मैं इसकी इंडेंटेशन जो है वो नहीं कर सका। मैं इसकी इंडेंटेशन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा इफ जो है वो कहाँ तक है। सॉरी मैं उसको एक इंडेंट यहाँ पे दिया, और इन लूप को भी मैं एक इंडेंट दे देता हूँ ताकि ये मुझे पता चले। और अब ये इफ यहाँ से शुरू हुआ था, पहले उसने अगर 1 है या 0 है तो वह उसने कहा सिंगल को यूज़ करें, और एल्स जो है वो यहाँ पे डबल को यूज़ करें, और इस एल्स के बाद इसका आ जाएगा। एक चीज़ छोटी सी हम मिस कर गए हैं यहाँ पे, कि हम एक मैसेज भी यूज़र को दे सकते हैं कि आपका जो एसएमएस है वो इतने स्टूडेंट्स को जाएगा। हम उसमें ये एसएमएस ये एक फैसिलिटी डाल सकते हैं। तो वो हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ ये हमने किया रिकॉर्ड सेट काउंट लेस देन, अगर 1 है तो ये काम करे, एग्जिट सब करे, और अगर इससे ज़्यादा है यहाँ पे मैं कर देता हूँ एल्स क्या करे, यहाँ पे हम करते हैं एल्स करे। यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स हमें लिखना पड़ेगा कि वो भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता, हम ये करना चाहते हैं। इफ मैसेज बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं एसएमएस सेंट, यहाँ पे मैं उसको बताऊं कि पर हम रिकॉर्ड सेट यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसके साथ मैं कंकेटिनेट करता हूँ rs डॉट रिकॉर्ड काउंट, फिर मैं कंकेटिनेट करता हूँ, ये मैं रन करता हूँ, आपको बड़ा अच्छी तरीके से समझ आएगी कि मैंने कर क्या रहा हूँ। मैं आपको बताता भी हूँ, पहले मैं टाइप कर लूँ ये दे देते हैं, और इसको देते हैं क्लोज। इसको हम देते हैं वीबी यस नो, वीबी यस नो, प्लस कर देते हैं वीबी क्वेश्चन, इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। टाइटल हम दे देते हैं जनाब सेंड एसएमएस क्वेश्चन मार्क, टाइटल क्लोज, ये भी क्लोज इज इक्वल टू वीबी। अगर वो वीबी नो करता है देन एग्जिट सब कर जाओ, ठीक है। और एल्स जो है वो ये करते रहो, और यहाँ पे एंड पे मैं इसको एंड कर देता हूँ,
करते हैं कंपाइल करते हैं। हमारी कोई गलती तो नहीं है, शुक्र है, गलती कोई नहीं है। अब ये हम इंडेंटेशन कर लेते हैं। इस एफ का एल्स यहाँ पे आ गया, इस एल्स को हम यहाँ से उठाते हैं, इस एंड आगे कर देते हैं, इस इफ का एल्स और यहाँ पे एंड है। उसके बाद जो ये इफ चला है इसको भी हम थोड़ा आगे करते हैं, एल्स और ये एंड है। अब ये मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ये है कि अगर तो आपका एसएमएस जो है वो लेस देन 1 और 0 है, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको हम कह रहे हैं कि आप सिंगल एसएमएस वाली यूटिलिटी यूज़ करें। उसके बाद अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे वो यूज़र को मैसेज देगा कि एसएमएस विल बी सेंड टू आर डॉट रिकॉर्ड्स काउंट। क्या करेगा वो रिकॉर्ड काउंट बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स को मैसेज करेगा। तो यहाँ पे यूज़र को मैसेज ये आएगा एसएमएस विल बी सेंड टू 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स, जितने रिकॉर्ड होंगे वो उसको बताएगा कितने रिकॉर्ड्स को आप एसएमएस सेंड आपका हो रहा है। आप यस करते हैं सेंड एसएमएस, यस और नो। अगर वो नो करता है तो यहीं से एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होगा कि इतने स्टूडेंट को, अगर 100 को वो मैसेज करना चाह रहा है, उसके पास एसएमएस का पैकेज ही नहीं है, उसको आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो मैसेज है वो 100 को जाएगा, इसलिए वो नो कर सकता है। अगर वो यस करता है तो फिर हमारा जो ये कोड है ये रन करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए एक मैं आपको वो अपनी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे लाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मैसेज मेरा सेंड हो रहा है या नहीं। जी दोस्तों, ये आपको मैंने मोबाइल कनेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे उसकी स्क्रीन आ रही है। अब ये जो हमने कोड लिखा है सेम एज इट इज़, ये मैं इसको डीबग करता हूँ। कंपाइल तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में कंपाइल हो गया। मैं करता हूँ क्लोज, ये हमारा फॉर्म है, इसको मैं करता हूँ रन। ये जनाब हमारा फॉर्म आ गया। अब इस पे ये 4 स्टूडेंट्स हैं, आप देख लें 1 2 3 4। यहाँ पे मैसेज में हेलो या मैं करता हूँ यहाँ पे आज भी और मैसेज लिख सकते हैं, दिस इज द टेस्ट। तो मैं सेंड टू का बटन दबाने लगा हूँ। आपने मोबाइल पे नज़र रखनी है कि ये जाता है नहीं। ये मैंने क्लिक किया, ये अच्छा पहले उसने पूछा, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हम कोडिंग हमने की है कि एसएमएस विल बी सेंड टू 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें 1 2 3 4। तो यहाँ पे जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे वो यूज़र से पूछ लेगा पहले कि उसका जो एसएमएस है वो कितने बंदों को जाएगा। एसएमएस विल बी सेंड टू 4 स्टूडेंट्स। अब मैम मैसेज अगर वो यहाँ से नो करता है तो ये मैसेज सेंड नहीं होगा, हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा। दोबारा हम करते हैं, वही बताएगा 4 स्टूडेंट्स। इस दफ़ा हम करते हैं यस। ये मैंने यस किया। आप देखें मोबाइल स्क्रीन पे ये जनाब हमारा मैसेज दिस इज़ अ टेस्ट एसएमएस, ये सेंड चला गया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वो बता रहा है 4 रेसिपिएंट। ये देखें आपको आवाज़ आई होगी, एक जो डमी नंबर है उस पर वो मैसेज जा रहा है, वो नंबर ही गलत है, वो मैसेज सेंड नहीं हुआ, कुछ को चला गया होगा। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ 4 रेसिपिएंट्स, 4 बंदों को वो इकट्ठे जो है वो मैसेज। ये एक और मैसेज आया कि ये दूसरा मैसेज, दूसरा जो नंबर था शायद वो डमी था, 2 को नहीं गया, कुछ को चला गया होगा। तो ये तो खैर आगे नेटवर्क का मसला है, जो भी है, अगर नंबर आपके ठीक होंगे तो तमाम को मैसेज जाएगा। यहाँ से जो है उसने 4 रेसिपिएंट्स को मैसेज भेज दिया है। मैं वापस जाता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ सेंड टू एसएमएस 4 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे वो ये देखें दूसरी दफ़ा ये मैसेज जा रहा है, और ये यहाँ पे ये अभी ये जा रहा है, नेटवर्क ये चला गया मैसेज यहाँ से, फिर वही 4 रेसिपिएंट्स को मैसेज गया है। अब आपको आवाज़ आई होगी, ये देखें यहाँ पे वो बता रहा है। इस तरीके से आप बल्क एसएमएस जो है वो भेज सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक दफ़ा और करता हूँ, यहाँ से मैं वापस जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अमेंड करता हूँ, यस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है, यहाँ पे ये जो आखिरी स्टूडेंट है इसका मैं ये मिटा देता हूँ नाम।
और इसका मैं क्लोज कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अब स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम जाएंगे, इसको मैंने रन किया। अब देखिए ये 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक नंबर हमने ख़त्म कर दिया। मैं सेंड टू SMS, सॉरी ये देखें इनवैलिड यूज ऑफ, ये मैंने इसको आई थिंक यस नल, यहाँ पे हमने इसको ट्रैक नहीं किया कि अगर ये नल होगा तो हमारा क्या होगा, कि नल हम इधर सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको भी हम ठीक करते हैं। यहाँ पे आप कह दें कि इसको हम करते हैं NC का फंक्शन लगाते हैं और इसको हम कर देते हैं स्पेस में कन्वर्ट हो जाए, ये ठीक हो जाए। इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं सेंड करता हूँ, अब उसके नल का मैसेज ये उसने दे दिया कैनॉट एम्प्टी दिस वन, तो मैं यहाँ पे करता हूँ दिस इज सेकंड टेस्ट, मैं सेंड टू SMS। अब उसने कहा देखें SMS विल बी सेंड टू 3 स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें दिस इज सेकंड टेस्ट और ये मैसेज चला गया। इस दफ़ा वो क्या है, यहाँ पे 3 रेसिपिएंट्स। ये आपको आवाज़ भी आई होगी जैसे को गया है उसको चला गया, ये किसी को सेंड नहीं हुआ क्योंकि ये डमी नंबर है कुछ, तो इस वजह से किसी को, ये 2 डमी नंबर थे शायद उसमें, या रिमेनिंग SMS की, वो देखें मुझे अभी मैसेज आया है, बता रहा है रिमेनिंग SMS आपके कम रह गए हैं जो पैकेज हुआ था। तो आपको दिखाते दिखाते देखिए मैंने अपना जो है वो इतने पैसे खर्च कर दिए हैं SMS के ऊपर, क्या ख्याल है। तो बहरहाल ये तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे जो भी करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह ये उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो, किस तरीके से हम बल्क SMS जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे एक्सेस का बेसिक कोर्स जो है वो चल रहा है, बेसिक टू एडवांस कोर्स, उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं, कोशिश करें उनको भी देखें। तो SMS का हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना और अपने साथ वाले भाइयों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।